नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में स्वागत है। आज जो हम लोग लाए हैं वह मॉक टेस्ट कौन सा है? तो मॉक टेस्ट है 9, ठीक है ना। और ये जो मॉक टेस्ट कराया जा रहा है ये झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, जो आपके लिए काफी कह सकते हैं या लाभदायक साबित होगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं कि झारखंड के अंदर किस क्षेत्र में नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है ना, झारखंड के अंदर पूछा गया है कि नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई किया जाता है वह कहां पे। ठीक है, रांची, पलामू, गोड्डा या दरभंगा। जल्दी से बताएंगे फिर हम बताते हैं आपको पूरा। तो नलकूपों के द्वारा जो कराया जाता है सबसे ज्यादा, वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे ज्यादा नलकूपों के द्वारा, ठीक है ना, जो सिंचाई होता है, याद रखेंगे। अब देखिए यहां से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। अब यहां पे देखेंगे कि कौन जो है कहां पे सबसे ज्यादा इसका होता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग होता है सिंचाई के लिए, और कहां पे? तो झारखंड में। याद रखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाएगा कि कुआं का कहां पे होता है, तो याद रखेंगे कुआं का सबसे ज्यादा होता है वह गुमला में। गुमला में जो होता है सिंचाई सबसे ज्यादा होता है वह कुआं। अगर तालाब का बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होता है वह देवघर में। तालाब का कहां होता है? तो देवघर में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं कि नहर का, तो नहर कहां पे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सिंहभूम वाला इलाका, ठीक है ना, सिंहभूम। ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चा आपका नलकूप, और ये हो जाएगा लोहरदगा। तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि नलकूप को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का कुआं। ये भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग का कुआं जो कहते हैं या किसको कहते हैं? तो नलकूप को। यह भी क्लियर हो गया। आपको प्रश्न यहां पे समझ में आ गया। कुआं का गुमला का एरिया है, ठीक है ना। तालाब से जो सिंचाई किया जाता है वो देवघर में। देवघर को क्या कहते हैं? तो देवी का नगर या देवियों का नगर। देवियों का नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझ रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम को जो मंदिर है, नहर से जो किया जाता है वह किया जाता है कहां पे? सिंहभूम वाला इलाका में। प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, अगर बात किया जाएगा कि सिंचाई जो होता है कृषि के द्वारा, यहाँ पे लगभग 23% सिंचाई होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, झारखंड में कृषि से संबंधित हो गया। अब आते हैं इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का था झारखंड में कि लौह इस्पात में उत्पादन के कौन से साल में शुरू किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक कह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में ही ज्यादा कंफ्यूजिंग या ज्यादा डाउट आता है कि झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन पूछा गया है, किस सन में शुरुआत होता है, वह कौन सा है? 1913, 1917, 1918 या 1921। जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। क्या इसका आंसर हो? जल्दी से बताएंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह 1913। तो 1913 में सबसे ज्यादा, 1913 में सबसे पहले इस्पात का उत्पादन में स्टार्ट हुआ। अब आइए, बात यहां पे है इस्पात से संबंधित। तो इस्पात संबंधित सारा हम लोग फैक्ट को समझेंगे। क्या समझना है? सुनिए। सबसे पहले इस्पात कारखाना जो है आपको पता होगा टिस्को, ठीक है ना, टिस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब देखिए जो टिस्को है इसका क्या होता है, पूरा नाम समझ जाएंगे आप। तो टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, ठीक है ना। ये क्या होता है? तो ये समझ गए टिस्को का पूरा आपका हो गया इसका फुल फॉर्म। अब अगर बात करते हैं टिस्को का स्थापना कब होता है, तो टिस्को का स्थापना जो होता है 1907 में। फिर समझेंगे यह जो लोहा का उत्पादन करता है
यह करता 1900 जाके 11 में। और अगर बात करते हैं इस्पात का कब स्टार्ट करता है, तो इस्पात का करेगा 1914 में। इस्पात का 1900 कहीं 13 और आपको 14, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर क्या समझेंगे कि इस्पात तो समझ में आ गया, ठीक है, टाटा आयरन, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर इस्पात के लिए। अगर यहाँ पे और थोड़ा सा चले, इसका स्थापना या संस्थापक कौन था, तो जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं कि यह जो स्थापना किया गया था, एक गांव का नाम पूछता है, उस गांव का क्या नाम है, तो याद रखेंगे साक्षी, ठीक है ना। साक्षी एक गांव पड़ता है, और साक्षी कहां पड़ता है, तो वर्तमान जिसे हम लोग पढ़ते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर जो झारखंड में है, और जमशेदपुर याद रखेंगे एक स्टेडियम भी है, जिस स्टेडियम को कहते हैं हम लोग क्या, तो कीनन स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम, तो कीनन स्टेडियम होता है कहां पे, जमशेदपुर में। यहां तक बात क्लियर हो गया। अभी रुकिए, अभी नहीं रुका है, अभी और आपको सारा बताना है। क्या बताना इसमें से सुनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे जानेंगे कि बोकारो स्टील सिटी का कब किया गया गठन, ठीक है ना। बोकारो स्टील सिटी का गठन कब किया गया है, तो याद रखेंगे 1964 में। 1964 में क्लियर हो गया। फिर बात सुनेंगे एल्युमिनियम कारखाना, एल्युमिनियम कारखाना का जो गठन किया गया, यह कब किया गया, 1938 में किया गया। फिर सुनेंगे तांबा का गठन कब किया गया, तांबा का अगर बात करते हैं तो वो गठन कब किया गया है, तो बोकारो एल्युमिनियम, अच्छा बोकारो स्टील सिटी जो है यह 1964 में स्थापना किया गया। और एक कहां पे है, तो आपको पता होगा बोकारो में ही है। बोकारो स्टील सिटी कहां पे है, तो यह बोकारो में ही है। अगर बात करते हैं एल्युमिनियम का कहां पे है, तो जल्दी से बताएंगे, एल्युमिनियम का झारखंड में एक जगह पड़ता है मुरी, वहां पे है। अगर तांबा का बात करते हैं तो झारखंड में जगह है घाटशिला, ठीक है ना, घाटशिला। यहाँ पे है तांबा कंपनी जो जहां पे तांबा बनाया जाता है। तो इतना सारा बात क्लियर हो गया, इतना सारा बात अब क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करते हैं, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा अगर तांबा का स्थापना का बात करते हैं तो कब हुआ है, 1924। 1924। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है, HEC, HEC, ठीक है ना, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। इसका गठन कब किया गया, तो 1958 में। और ये HEC कहां पे है, तो याद रखेंगे यह रांची में है। कहां पे है, रांची में है। ये पूरा का पूरा आपका क्या रहा, क्या जितना भी इस्पात से संबंधित क्वेश्चन था आपको क्लियर कर दिए। अब एक भी प्रश्न इस्पात से संबंधित नहीं छूटेगा, देख लीजिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। प्रश्न क्या था कि झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन में किस साल स्टार्ट हुआ, आंसर 1913। अब देखिए पूरा का पूरा आपको बता दिया एक्सप्लेन। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में स्थापना किया गया था। लोहा का 1911 में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन इस्पात का बात किया गया तो 1913 और 1914। साक्षी गांव है, ये क्या है, तो याद रखिएगा गांव का नाम है, ठीक है ना। और याद रखेंगे भी यह जमशेदपुर में, और वहां पे एक स्टेडियम बड़ा फेमस है जिसको कहते हैं किरण स्टेडियम, जो क्रिकेट खेला जाता है। और सुनेंगे यहाँ पे कुछ स्टील प्लांट भी बताए हैं। बोकारो स्टील सिटी का स्थापना तो वह 1964 में। बोकारो स्टील सिटी का कब हुआ है, 1964 में। एल्युमिनियम का 1938 में, तांबा का 1924 में, और HEC का 1958 में। HEC कहां है, तो यह रांची में। तांबा घाटशिला, एल्युमिनियम मुरी, बोकारो बोकारो में। पूरा का पूरा क्लियर हो गया। बोकारो जो स्टील सिटी का स्थापना हुआ समझिए थर्ड पंचवर्षीय योजना के समय में, ठीक है ना, थर्ड पंचवर्षीय योजना के समय में। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए वीडियो को सब क्या करना है, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका जो यह कितना आपके लिए लाभदायक है और कितना बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं। एक बार आपको बता देंगे, ठीक है ना, कंटेंट क्या आपको सही दे रहे हैं वो चीज आपको बताइए कमेंट करके। आइए थर्ड क्वेश्चन, झारखंड के अंदर कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पूछा गया है कि कितने प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। जस्ट हम तीसरा चौथा मॉक टेस्ट में, जो मेरा मॉक टेस्ट है उसको देख लेंगे आप, ठीक है ना। जो मॉक टेस्ट है वो 3 या 4, ठीक है, इसमें से सारा मिट्टी के बारे में हम पूरा का पूरा आपको बता दिए डिटेल। तो आप जाके वहां देख लेंगे तो प्रश्न आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो यहां पर पूछा गया है
कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखिएगा बेसिकली मिट्टी जो होता है वो 8 टाइप का होता है, 8 प्रकार का, लेकिन स्पेशली यहां पूछ दिया क्या कि झारखंड में, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। कि झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है वह कितने प्रकार का, तो मात्र 6 प्रकार का। अब आइए मिट्टी के स्टडी क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी। मिट्टी के स्टडी क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, क्लियर हो गया। यानी मृदा के अध्ययन को कहते हैं हम लोग पेडोलॉजी। अगर बात करते हैं कि मिट्टी के प्रकार, ठीक है ना, मिट्टी के प्रकार तो वह कितना है, टोटल मिट्टी का प्रकार हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 प्रकार का, ठीक है ना। अब सुनिए, अब यहां पे जो हम लोग 8 है इंपॉर्टेंट है 4 ही, वह 4 कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देख लेंगे। तो पहला अगर बात करते हैं हम लोग जलोढ़, पहला जो मिट्टी इंपॉर्टेंट है वह जलोढ़। दूसरा अगर बात करते हैं वह कौन सा पढ़ना है, लाल। तीसरा अगर बात करते हैं वह इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी। और अगर चौथा बात करते हैं तो वह पढ़ना है लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। यही 4 मिट्टी है जो हमें पढ़ना है, जो बार बार एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछता है। अब देखेंगे आगे कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है यह सबसे क्या हो गया, उपजाऊ वाला मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, जलोढ़। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि जलोढ़ जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है खादर और एक क्या होता है, बांगर। अब देखिए जो खादर है यह क्या होता है, ये इसको कहते हैं नवीन। ये कौन सा मिट्टी होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। अब अगर बांगर का बात करते हैं तो बांगर जो मिट्टी है इसको कहते हैं हम लोग पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी, ठीक है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब लाल जो मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो याद रखेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। एक एक प्रश्न आपको सारा क्लियर हो जाएगा और इससे बेहतर कंटेंट अब आपको मुश्किल है जैसे हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड कारण क्या होता है, कलर लाल होता है। अब देखिएगा लाल मिट्टी तो समझ में आ गया, काली मिट्टी का रंग काली क्यों होता है यहां भी जान लेंगे। तो टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस के कारण क्या होता है, काली रंग का काली मिट्टी का रंग काली होता है। और अगर बात करते हैं इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर सुनेंगे जो लेटराइट मिट्टी है ये चाय कॉफी, चाय कॉफी के लिए काफी क्या है, तो लाभदायक है। चाय कॉफी के लिए ही मिट्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है लेटराइट मिट्टी। अब यहां तो समझ में आ गया। अगर मिट्टी का बात करते हैं पीएच मान जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, मिट्टी का पीएच मान तो कहा जाता है 4.5 नहीं और ना ही 5.6, ठीक है ना। कहीं बुक में लिखा हुआ है, आप इस सब गलतफहमी ना रहेंगे। मिट्टी का जो पीएच मान जो होता है औसतन वो होना चाहिए कितना, 7। ये क्या है, तो पीएच वैल्यू है। पीएच का मान क्या होता है, तो पीएच मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कहिए या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहिए। अगर पीएच मान आपको जानना है तो याद रखेंगे पीएच मान क्या होता है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 14 और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है 7। तो मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वह 7 ही होना चाहिए। क्या प्रश्न क्लियर हो गया, ये प्रश्न था। तो मिट्टी में झारखंड मिट्टी 6 प्रकार का, टोटल होता 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब लोग क्या करेंगे, सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और क्या करना है, शेयर करना है कम से कम अपने ग्रुप में 2 लोगों को, तब आपको और अच्छा कंटेंट हम लाते हैं और बेहतर से बेहतर आपको तैयारी का हम कराते हैं, ठीक है ना। आइए कृषि क्षेत्र में झारखंड का सर्वाधिक पूछा गया है विकसित क्षेत्र में कौन सा है, कृषि क्षेत्र में पूछा गया है झारखंड का सबसे विकसित क्षेत्र पूछा गया है तो वह हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। देखिए कृषि के बारे में हम पूरा डिटेल बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वहाबी आंदोलन, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहां खुली गई, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके आप लोग। राजमहल, पलामू, रांची या कोडरमा, कहां पे झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं खोली गई हैं, जल्दी से बताएंगे। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। झारखंड में वहाबी आंदोलन शुरुआत कहां पे हुआ, राजमहल, पलामू, रांची, जल्दी से बताएं कहां पे आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
रांची, ठीक है ना, यह रांची आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब आइए वहाबी आंदोलन का बात किया गया है, तो सबसे पहले 1822 से 68 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। और फिर देखेंगे इनका केंद्र कहां था, तो रांची। और अगर बात करते हैं कि यह जो है वहाबी आंदोलन का प्रमुख या नेतृत्व कौन था, तो याद रखेंगे यह एक इस्लामिक आंदोलन था, इस्लामिक आंदोलन था, ये भी आपको जानना है, कई एग्जाम में पूछ देता है इस्लामिक आंदोलन, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि यहां से इनका प्रमुख कौन था, तो अब्दुल अब्दुल ठीक है ना, अब्दुल मलिक करके नाम था, अब्दुल करके याद रखिएगा, मोहम्मद अब्दुल, ठीक है ना, मोहम्मद अब्दुल, ये क्या था इनका प्रमुख कह सकते हैं वहाबी आंदोलन का। क्षेत्र समझ में आ गया, 1822 से 68 रांची और इस्लामिक आंदोलन हो गया क्लियर। तो आज समझ गए। नेक्स्ट आइए, अब देखिएगा जो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के जो झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? पहला लातेहार, दूसरा कोडरमा, तीसरा रांची या चौथा हजारीबाग। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। एग्जाम डेट आप लोगों को पता है कब होने वाला है, तो एग्जाम जो होने वाला है वह 21 और 22 जनवरी, और फिर क्या डेट है 28 और 29, और ये क्या जनवरी, और ईस्वी क्या, तो सन क्या रहेगा 2023, ठीक है। ये आपका क्या है एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम का डेट काफी नजदीक है। आपका क्या करना है, पूरा का पूरा दिन रात अभी पढ़ाई पे फोकस रखना है, ठीक है ना, तभी होगा। अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फिर फंस जाएंगे। तो मेरे बातों पर ध्यान देंगे और हर बात को अच्छा से सुनेंगे समझेंगे। जो कुषाण सम्राट है उसका कनिष्क सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ है? लातेहार, कोडरमा, रांची या हजारीबाग? जल्दी से बताएंगे। अच्छा एक प्रश्न आएंगे पीछे का, देखेंगे वहां पे रांची की जगह यहां पे लिख लेंगे आप राजमहल, ठीक है। रांची जगह क्या कर लेंगे, तो राजमहल आपका आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखेंगे कि जो वहाबी आंदोलन का जो केंद्र था वो क्या था, राजमहल। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के का झारखंड में किस जिले में है? आपका आंसर क्या हो जाएगा, रांची, ठीक है ना, रांची में मिला है। अब देखिए बात है कुषाण वंश का, तो हर क्वेश्चन में आपको फैक्ट मिलेगा, ठीक है ना, कुषाण वंश। अब कुषाण वंश से संबंधित बात को समझेंगे। क्या बात समझना है कि सबसे पहले कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो याद रखेंगे कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, ये क्या है, तो कुषाण वंश का कह सकते हैं संस्थापक। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं कि कुषाण वंश ने सबसे पहले क्या किया, इस वंश में सबसे प्रतापी शासक तो वह कौन था, कनिष्क। सबसे प्रतापी शासक अगर बात करते हैं वो था कनिष्क। और फिर सुनेंगे कनिष्क के समय में ही सबसे ज्यादा क्या कहा गया, शुद्ध सोने छपा है, ठीक है। शुद्ध सोने जो सबसे पहले छपा वह कनिष्क के समय में ही छपा था, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अगर बात करते करेगा तो वह हो जाएगा हिंद यूनानी। हिंद यूनानी फैक्ट क्या देखते हैं, पूरा पूरा बोर्ड भर देंगे, बस आप लोग कॉपी पर निकाल के नोट करते जाएंगे। तो शुद्ध सोने सबसे पहले सबसे ज्यादा, यहां पे अगर बात करेंगे ज्यादा तो आपका आंसर क्या होगा, कनिष्क। पहले का बात करेंगे तो हिंद यूनानी। फिर सुनेंगे कि कनिष्क ने ही क्या किया था, एक आपको चला था शक संवंत। कौन सा संवंत, शक संवंत, याद रखेंगे। तो शक संवंत जो चलाया कनिष्क ने, यह पूछता है कि इसका डेट क्या है, तो याद रखें 78 एडी, 78 एडी। ठीक है, बात करते हैं कि जो शक संवंत है यहां पे याद रखेंगे, एक होता है प्रथम माह को क्या कहते हैं और अंतिम को क्या कहते हैं। प्रथम माह को कहते हैं चैत्र और अंतिम माह को कहते हैं फाल्गुन। क्या कहते हैं, फाल्गुन। ठीक है, बात करते हैं अगर डेट पूछे आपसे तो डेट याद रखिएगा, ये होता है 22 मार्च, ठीक है ना, और ये 22 मार्च और ये होगा 23 सितंबर होता है। तो याद रखेंगे, ये देख लेंगे, फाल्गुन का देख लेंगे, ठीक है ना। और ये पे 22 मार्च को किया जाता है चैत्र वाला। ये क्या होता है, तो पहला महीना, और ये क्या होता है, अंतिम माह को कहते हैं। तो यहां तक आपका प्रश्न क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। पूरा पूरा कुषाण वंश समझ में आ गया। तो झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुआ है कनिष्क का सिक्का, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रांची। आइए आगे क्वेश्चन।
कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था? कोल विद्रोह का दमन पूछा गया है, किस सेना नायक ने किया? बताइए जल्दी से। कोल विद्रोह के बारे में पूछा गया है, किस अंग्रेज सेना ने किया है? पहला जो ऑप्शन है वह वेलिंगटन, विल्किंसन, चैपमैन या मेयो। कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए कोल विद्रोह का जो दमन किया गया, ठीक है ना, वह किया गया विल्किंसन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए बात है कोल विद्रोह का, तो यहां से प्रश्न समझेंगे कि कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है ना, और याद रखिएगा भूमिज, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह, ये जो दोनों विद्रोह है, ये दोनों विद्रोह बेसिकली जो हुआ है वह ईस्वी अगर बात करते हैं ये 1831-32 में हुआ है, ठीक है ना, और ये अगर बात करते हैं तो 1832-33 में हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कि कोल विद्रोह का दमन और भूमिज का दमन दोनों को जो किया है वह अंग्रेज नायक विल्किंसन ही था। कौन था? विल्किंसन। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, विल्किंसन नहीं था। अब अगर बात करते हैं कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो याद रखेंगे बुद्धू भगत। अगर यहाँ पे प्रमुख नेता का बात करेंगे तो बुद्धू भगत, और यहाँ पे अगर बात करते हैं भूमिज का अगर प्रमुख नेता तो गंगा नारायण। कौन था? गंगा नारायण सिंह। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक है ना। क्या कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह कब हुआ, किसने दमन किया, कब हुआ था, और उसका प्रमुख नेता कौन था, ये भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे, एक पढ़ लेंगे ढाल विद्रोह और चेरो विद्रोह। एक ढाल विद्रोह, ठीक है ना, और एक याद रखेंगे चेरो विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो ढाल विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था, तो ढाल विद्रोह का जो समय रहता है वह 1767 में, 1767 में। और जल्दी से बताएंगे कि चेरो विद्रोह कब हुआ था, चेरो विद्रोह कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे। तो चेरो विद्रोह कब हुआ था, याद रखेंगे 1770 और 71 में, ठीक है ना, 71 में। अब ढाल विद्रोह को जो दमन किया वो कौन किया, तो मॉर्गन। ढाल विद्रोह का जो दमन किया था वो किया था अंग्रेजी नायक कौन था, मॉर्गन। और चेरो का जो किया था वो था केम्प, वो था कौन था, केम्प। तो इतना सारा आपको क्लियर हो गया, कौन सा विद्रोह कब हुआ था, किसने दमन किया और उनका क्षेत्र क्या था, सारा का सारा आपका क्लियर हो गया। अब अगर आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उसके पहले क्या करना है, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। शेयर के साथ साथ उसको क्या करना है, लाइक भी दीजिए, और कमेंट तो जरूर करना है कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है, और प्रश्न आपको बढ़ाया जाए स्टैंडर्ड या और कम या सही है। इस पर कमेंट करने के बाद ही हम इस पर कुछ समीक्षा करेंगे। आइए, हुंडरू जल विद्युत योजना पूछा गया। हुंडरू जल विद्युत योजना के अंतर्गत आता है दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा। कौन सा नदी पर हुंडरू जल विद्युत योजना का निर्माण हुआ है, जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। हुंडरू जल विद्युत योजना, तो हुंडरू जल विद्युत योजना क्या हो जाएगा, चलिए हम बताते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर, स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नहीं स्वर्णरेखा होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। हुंडरू जल विद्युत योजना जो था, यहाँ पे बात देखेंगे कि हुंडरू जल विद्युत योजना जो है, बात रखेंगे कि यह स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है, क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि यह कहां पे है, तो यह रांची में है। फिर अगर बात करते हैं इसका स्थापना कब हुआ, तो 1989 में है, 1989 में। ये हुंडरू जल विद्युत योजना है। यहाँ पे कितना होता है, 120 मेगावाट का उत्पादन होता है, ठीक है ना, कहाँ पे, हुंडरू जल में, क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, एक याद रखेंगे तिलैया, एक याद रखेंगे तिलैया जल विद्युत योजना, और एक याद रखेंगे मैथन। ये दोनों एग्जाम में खूब पूछता है, झारखंड के एग्जाम में, ठीक है ना। क्या पूछता है कि जो तिलैया और मैथन है दोनों किस नदी पर है, तो दोनों याद रखेंगे बराकर नदी पर है। किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। किस घाटी से संबंधित है, तो याद रखेंगे दामोदर, दामोदर
नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी याद रखेंगे। अगर बात करते हैं तिलैया का स्थापना कब होता है तो 1953 में। प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको जानना है, ठीक है ना। ये रहा आपका पूरा पूरा जल विद्युत योजना के बारे में, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा, जो कहां पड़ता है, रांची में। अब आगे आते हैं, अगर बात करते हैं कि तिलैया कहां पे है तो ये भी जान लीजिए, तिलैया जो पड़ता है वह कोडरमा में, कोडरमा में। और अगर मेथन का बात करते हैं ये धनबाद, ये कहां पड़ता है तो धनबाद। इतना सारा प्रश्न क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि लावालौंग अभ्यारण्य, लावालौंग जो अभ्यारण्य है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है, चतरा, दुमका, गुमला या लातेहार। जल्दी से बताएं कमेंट करके। बहुत बार बताए हम कि लावालौंग जो अभ्यारण्य है वह झारखंड के किस जिले में है, झारखंड के किस जिले में है लावालौंग। तो लावालौंग जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका जो लावालौंग है यह चतरा में है। कहां पे है, चतरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। अब देखिएगा जो लावालौंग अभ्यारण्य है यह 1978 में स्थापना किया गया, ठीक है ना। इस जगह कहां पे है तो यह चतरा में है, यह भी क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि यह स्थापना 1978 में, और यहाँ पे क्या पाया जाता है तो बाघ, ठीक है ना, तेंदुआ, बाघ, तेंदुआ, ये सब रहा सारा का सारा आपका क्या, लावालौंग से संबंधित। अब इसमें से दो चार फैक्ट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तोपचाची, पारसनाथ, कोडरमा। तोपचाची, पारसनाथ, कोडरमा, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। तो तोपचाची कहां पे है तो याद रखेंगे ये धनबाद में है अभ्यारण्य। पारसनाथ कहां पे है तो ये तो हो जाएगा गिरिडीह, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करते हैं कोडरमा कहां पे है, देखिए कोडरमा पूछा गया है अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य पूछा गया है, कहां पे होगा तो ये भी कहां पे होगा, सिंपल सा कोडरमा में ही होगा। ये भी कहां होगा, कोडरमा में। प्रश्न क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इतना सारा फैक्ट बता दे रहे हैं कि आपको जो सचिवालय का एग्जाम होने वाला है उसमें से लगभग क्वेश्चन यहां से आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपका टच करेगा। आप बस उसको वीडियो को देखें और जरूर से शेयर करें, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, आपका कहने का मतलब मेरा और ज्यादा उसमें क्या होगा, वीडियो बनाएंगे। और शेयर जल्दी से करें और कमेंट करें। क्या करना है, कमेंट करना जल्दी से। अब इंपॉर्टेंट दो और है और वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार पूछा हुआ है। एक तो हजारीबाग, हजारीबाग अभ्यारण्य, ठीक है ना, और एक पूछता है दालमा। एक क्या पूछता है, दालमा अभ्यारण्य। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग जो अभ्यारण्य हजारीबाग में ही है, और जो दालमा अभ्यारण्य ये कहां पे, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। दालमा अभ्यारण्य कहां है, जल्दी से बताएंगे। दालमा अभ्यारण्य कहां है जल्दी से, तो दालमा अभ्यारण्य कहां पे है लिख लेंगे। तो यह पूर्वी सिंहभूम में है। कहां पे है, पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखेंगे। हजारीबाग कहां है तो हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में ही है। क्लियर हो गया ये प्रश्न। नेक्स्ट आइए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया। अब देखिए पूछा गया झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया गया है, 2001, 1999, 2003 या 2004। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। पंचायती राज अधिनियम कब आया, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएं, चलिए हो गया टाइम ऑफ। अब क्या होगा आंसर, 2001। 2001 में झारखंड पंचायती राज लाया गया। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि पंचायती जो राज है वह त्रिस्तरीय किसने दिया है। जल्दी से कमेंट बताएंगे कि पंचायती में जो त्रिस्तरीय है यह नियम किसने दिया, त्रिस्तरीय जो है वह किसने दिया। तो याद रखेंगे जो त्रिस्तरीय दिया है वह कौन कौन सा है, यह प्रश्न आपको जानना पड़ेगा। तो सर पहला जो है वह क्या हो जाएगा, ग्राम स्तर, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा क्या हो जाएगा तो जिला परिषद। तीसरा क्या हो जाएगा, जिला परिषद। अच्छा जो त्रिस्तरीय दिया,
ये दिया था किसने, तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। कब दिया, 1957 में दिया था। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि ग्राम सभा, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद, ये होता है त्रिस्तरीय। और ये पंचायती राज अधिनियम जो लाया गया, ठीक है ना, यह झारखंड में 2001 में लाया गया। इंपॉर्टेंट है, कैसा है हम लोगों का पंचायती, तो त्रिस्तरीय, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। कौन दिया, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। कब दिया, 1957 में दिया। ये रहा पूरा का पूरा आपका पंचायती राज अधिनियम से। अगर पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 वर्ष है, तब ये पंचायत के लिए लड़ सकते हैं चुनाव में, अदरवाइज आप नहीं। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दे दिया। तो नमक कानून को चुनौती किसने दे दिया, जल्दी से बताएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैल बाला राय। सैल बाला राय ने कहां पे, संथाल परगना। देखिए झारखंड जो है एक्चुअली दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना, दो भाग है इनका। एक तो है छोटा नागपुर का पठार, एक क्या है, छोटा नागपुर का पठार, और दूसरा क्या है, संथाल परगना। संथाल परगना। तो या फिर यहाँ पे प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा जो है वह कौन सा है, छोटा नागपुर पठार, ये सबसे बड़ा है। और अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछेंगे तो ये कौन हो जाएगा, यानी सेकंड तो हो जाएगा संथाल परगना। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आंसर पूछा था कि किसके नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया नमक कानून में, आंसर हो जाएगा सैल बाला राय। अरुणा आसफ अली, याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भारत छोड़ो आंदोलन। अब फिर क्वेश्चन आता है कि सर भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे 9 अगस्त 1942। कहां से स्टार्ट हुआ था, तो बंबई से, बंबई से स्टार्ट हुआ था। इतना सारा प्रश्न क्लियर हो गया। कौन था उसमें गवर्नर या वायसराय, तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। सारा का सारा आपको क्या हो रहा है, प्रश्न क्लियर हो रहा होगा, एक एक टर्म। ये सब सारा कंफ्यूजन होता है, एक प्रश्न में कई सारे फैक्ट आपको दे रहे हैं ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में एक भी गलती ना हो। नेक्स्ट आइए, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शौक कहते हैं। देखिए कई बार बताया है कि बंगाल का शौक किस नदी को कहते हैं, तो बंगाल का शौक दामोदर, ऑप्शन दिख रहा होगा। और बहुत आसान क्वेश्चन होगा, हर एक बच्चा से बनना चाहिए, ठीक है ना, कि बंगाल का शौक कहते हैं किसको, दामोदर। अब आइए, अब बात कर रहे हैं शौक से, तो बंगाल का शौक क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये हेडिंग क्या है, शौक से चल रहे हैं, तो बंगाल का क्या हो जाएगा, दामोदर। अब जो भी इससे फैक्ट है देख लेंगे। अगर बात करते हैं कि बिहार का कौन है, तो बिहार का हो जाएगा कोशी, बिहार का कोशी। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड का, तो समझ में आ गया। अच्छा, झारखंड का भी क्या है, तो दामोदर। बिहार, बंगाल का भी क्या है, दामोदर। असम का देख लेते हैं, असम का शोक नदी किसको कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा को, ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इतने सारे जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां के शोक कहते हैं, बंगाल का दामोदर, बिहार का कोशी, झारखंड का दामोदर, असम का ब्रह्मपुत्र। ये सब सारे नदी क्या कहते हैं, शोक कब कहा जाता है, जब उस क्षेत्र को प्रभावित करता है बाढ़ को लेकर के या किसी अन्य को लेकर के, तब उनको कहा जाता है, शोक बनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी का स्थापना किया गया, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएं कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो JREDA। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। अब ये आंसर क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। कहां पे, तो झारखंड के लिए है। काना भगत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, जल्दी से बताएंगे, 1905, 1914, 1767 या 1850। ताना भगत आंदोलन के बारे में बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 2 से 3 सेकंड में। क्या हुआ इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1914। 1914 में ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सर किनके नेतृत्व में, याद रखेंगे, जतरा
भगत। क्लियर हो गया। ताना का मतलब होता है खिंचाव, ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट। पहला जनजाति नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत या तिलका मांझी। क्या होगा आंसर? बहुत आसान प्रश्न आया है, बहुत आसान प्रश्न है। पूछा गया है पहला जनजाति कौन था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया, वह कौन सा होगा? तिलका मांझी। तिलका मांझी जो है वह कहां पे है? यूनिवर्सिटी भी पता होगा, भागलपुर में है, ठीक है ना। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कहां पे है? तो भागलपुर, जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट आइए, मैथन बांध ये कहां पे है? मैथन बांध पूछा गया कहां पे है? तो गिरिडीह, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। हम आपको इसीलिए बोले थे कि हर वीडियो में, हर प्रश्न में मेरा कहीं ना कहीं रहता है, आपको 1 से 2 प्रश्न और बन जाएगा आगे मेरा सेट से ही, ठीक है ना। अभी हम जस्ट 2-3 क्वेश्चन के पहले मैथन बांध के बारे में पूरा डिटेल बताएं। नहीं विश्वास हो रहा होगा आपको, सर दिखा दीजिए, देखिएगा आप, मैथन बांध के बारे में पूरा बताएं हम। देखिए आ गया प्रश्न नंबर 8। मैथन बांध हम बोले थे कहां पे है? तो धनबाद। अब देखिए दिखा दी पूरा आपको सॉल्यूशन। आइए अपना क्वेश्चन पे, देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है, मैथन बांध कहां स्थित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? धनबाद। याद रखेंगे झारखंड में सबसे ज्यादा जो घनत्व है वह कौन सा जिला का है? धनबाद का ही है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर घनत्व का बात करते हैं वह धनबाद का ही है। कितना है? तो 1316 किलोमीटर स्क्वायर वहां पे लोग रहते हैं। कहां पे? धनबाद। धनबाद को क्या कहते हैं हम लोग? याद रखेंगे, खनन, कोयला नगरी कहते हैं। धनबाद को क्या कहते हैं? कोयला नगरी। ये भी क्लियर हो गया, कोयला नगरी कहते हैं धनबाद में, ठीक है। और बात करते हैं जमशेदपुर से संबंधित, यहीं पे किसको का स्थापना किया गया? किस गांव में? तो साक्षी वो गांव में एक है जिसको कहते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर का स्थापना किसने किया? तो याद रखेंगे JRD टाटा, ठीक है ना। जमशेदपुर जिसका नाम था जमशेद जी टाटा। और अगर बात करते हैं कि जमशेदपुर को क्या कहते हैं? तो खनन वाला नगर कहते हैं, मतलब औद्योगिक नगर। क्या बोलेंगे? औद्योगिक नगर कहते हैं किसको? जमशेदपुर कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। गिरिडीह में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे एक सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ, ठीक है ना। कौन सा है? पारसनाथ। इसका हाइट कितना है? 1365 मीटर है। क्लियर हो गया। रांची तो समझते ही है, झारखंड की राजधानी, वहीं पे सारा हाईकोर्ट भी स्थापना वहीं है। रांची में सबसे ज्यादा जो है वह जनजाति निवास करता है, वह कौन सा? तो संथाल। कौन सा जनजाति? संथाल। क्लियर हो गया। यहाँ पे प्रश्न एक एक आपको एक एक ऑप्शन को डिस्क्राइब कर दिए हम। कार्तिक के महीने वाले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? जावा, सरहुल, वंदना। आप लोगों को आंसर पता चल रहा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ अलग एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कलर दिख रहा हो ग्रीन, तो हर लड़का वही मारा होगा, ठीक है ना। चलिए आंसर वही है, वंदना। आंसर क्या हो जाएगा? वंदना। आप लोगों को एक क्वेश्चन तो वैसे ही मिल गया। बोलता संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमेश व्यास, डॉक्टर नारायण उरांव। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे कि संथाली लिपि जो था उसका आविष्कार किसने किया? कौन हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रघुनाथ मुर्मू। देखिए ये सब प्रश्न कोई फैक्ट नहीं, डायरेक्ट पूछा, आविष्कार आविष्कारक में आपको जानना है और उसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब हम नहीं बताएंगे, ये प्रश्न आप लोग बताएंगे। इसके पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर दिए ये या नहीं? जल्दी से बताएंगे। सर कर दिए और लाइक कीजिए, लाइक में कमी नहीं होना चाहिए मेरा वीडियो खास कर में। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। 2011 के जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आया है और कई बार हम जनगणना से संबंधित पूरा बताए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। जनसंख्या सबसे कम वाला जिला पूछा गया ना, हाँ, तो वह हो जाएगा लोहरदगा। अब आइए, बात है जनसंख्या से संबंधित, तो कई बार तो हम पूरा फुल इसका सॉल्यूशन कराए हैं, फिर आज आ गया तो सुन लीजिए। जो जनसंख्या है, सबसे पहले जनसंख्या जो दिवस बनाया जाता है वह बनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को बात करते हैं कि जनसंख्या, अगर बात करते हैं हम लोग,
सबसे पहले स्टार्ट किया गया जनगणना का कब, ठीक है, तभी तो पता चल जनसंख्या कितना है। तो वह जनगणना स्टार्ट होता है 1872 में। 1872 में किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। अगर बात करते हैं 10 की जनगणना कब स्टार्ट हुआ, 1881 में। किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में। ये भी क्लियर हो गया। फिर सुनेंगे जनसंख्या अगर बात किया जाएगा, ठीक है ना, स्पेशली कहां पे, तो झारखंड का। तो झारखंड से संबंधित देख लेंगे कि जनसंख्या घनत्व वहां का कितना है। अगर बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो है वह 414 है। ये कहां का, झारखंड का। अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा, ठीक है ना, कि घनत्व जो है वह कहां पे हो जाएगा, धनबाद। और अगर बात करते हैं दूसरा कहां पे है, तो गुमला, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम सबसे ज्यादा, और ये हो जाएगा मिनिमम सबसे कम घनत्व। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रहता है, निवास करता है, वो कहां पे करता है, रांची में। फिर बात करते हैं सबसे कम कहां पे है, लोहरदगा, जो आपसे पूछा गया है। ये आपका रहा पूरा का पूरा प्रश्न, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, 11 के अनुसार झारखंड के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। यही तो आपको यहाँ बता दिए पूरा का पूरा डिटेल हम, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, तो ये ज्यादा, सबसे ज्यादा निवास करता है। ये क्या है, सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी के मामले में ये धनबाद क्या है, घनत्व में सबसे ज्यादा, सबसे कम घनत्व में कहा, गुमला। प्रश्न आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। मजा आ रहा होगा पूरा। बंजारा अपनी भाषा को क्या कहते हैं, लंबाड़ी, संथाली या देवनागरी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि बंजारा जो है एक जनजाति है, वह उस अपने भाषा को क्या कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, तो लंबाड़ी, संथाली, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। तो बंजारा अपने आप भाषा कहते हैं लंबाड़ी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब देखिएगा कि बंजारा जो है, जो बंजारा है यह एक तरह से घुमक्कड़, क्या होता है, घुमक्कड़ जैसा होता है। अनेक क्या होता है, घूमने वाला जैसा होता है। अब देखिए बंजारा भी जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। कौन होता है, बंजारा 4 प्रकार का अपने जनजाति में होता है। वह कौन कौन सा लिख लेंगे, तो चौहान, पवार, राठौड़ होता है। चौहान, पवार, राठौड़, ये सब क्या है, कह सकते हैं बंजारा जो है, बंजारा का टाइप है और घुमक्कड़ वाला जैसा रहता है, ठीक है ना। और एक और होता है उर्वा, एक और क्या होता है, उर्वा। तो ये रहा पूरा का पूरा जो आज का मॉक टेस्ट रहा है। कौन सा, मॉक टेस्ट 9 पूरा करा दिया गया। एक बार देख लीजिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे कराए हैं, सारे सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन कराए हैं, पूरा का पूरा आपको डिटेल में मिला है। देख लीजिए हर क्वेश्चन को बताएं। फुल सॉल्यूशन कराए हैं। अब आपका क्या, देखिए यहां से स्टार्ट किए थे हम लोग, वहां तक पहुंच गए। अब जो रहा हम लोगों का मॉक टेस्ट, आप लोग क्या करना है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और लाइक कर दीजिए। और कमेंट तो जरूर करना है। क्या कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, स्टैंडर्ड क्या था क्वेश्चन का। ओके।